हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हमारा कोरोजन क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, तो आपको कोरोजन का मतलब ये पता होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बट कोरोजन का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल या मटेरियल की इकोनॉमिक वैल्यूज का गिरना। ठीक है, आयरन का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि कोरोजन क्या होता है। यहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब कोरोजन नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर है रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से इसकी रिएक्शंस होंगी, और ये रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार देखा तो आप कभी भी इस चीजों को भूलेंगे नहीं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपको दिख रहा है एक पीस, ये क्या है, हमारा मेटल है, यानी कि ये हमारा आयरन का एक पीस है। ठीक है, और ये जो आपको चीज दिख रही है ये क्या है, हमारा वाटर का ड्रॉपलेट है। वाटर का ड्रॉपलेट कैसे? तो अगर आप आयरन को खुले में रख देते हैं कहीं पर भी, तो आपने एक चीज देखी है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है। तो उसी मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि आपके आयरन के सरफेस के ऊपर एक वाटर की ड्रॉपलेट स्टिक हो जाती है, जम जाती है। तो यहीं से हमारे कोरोजन की शुरुआत होती है। ये जो होती है इनिशियल स्टेट होती है कोरोजन के शुरुआत की। कौन सी? आयरन के ऊपर क्या लगना, हमारे वाटर का एक भी ड्रॉप आना कोरोजन की शुरुआत है। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 है और O2 है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, देखिए क्या आया इसके ऊपर, CO2। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो यह आया O2। ठीक है, अब ये दो चीजें हमारी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आ चुकी हैं, कहां से? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि जो ये CO2 दिख रहा है और ये O2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली रिएक्शन क्या है, यहां पर CO2 प्लस O2 क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, H2O है, ये आपको पता है कि वाटर है। तो यहां पे क्या होता है कि हमारा H2O जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, H2CO3 हमारा कार्बोनिक एसिड यहां पे बनता है। अब ये जो H2CO3 आपको दिख रहा है, यहां पर क्या होता है H2CO3 में कि H2CO3 जो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ क्या बनाता है, 2H प्लस और CO3 डबल नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनाता है। आप यहां पे ध्यान से समझिए इन रिएक्शंस को, ये बेसिक रिएक्शन है, बिल्कुल इजी है। तो ये आपको यहां समझ में आया कि हमारा जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड वो डिसोसिएट हो गया 2H प्लस आयन और CO3 डबल नेगेटिव आयन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो यहां पर आयरन है, जैसे ही ये वाटर की ड्रॉपलेट आई इसके ऊपर, तो हमारे यहाँ पे आयरन के बहुत सारे, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनोड की रिएक्शन होती है। तो आपको पता है कि जब एनोड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम है वो क्या कर रहा है, हमारा Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक ही किसके बारे में बात की, एक Fe के बारे में। अब दूसरा भी करेगा तो हमारा क्या होगा, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से होता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या होगा कि अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां 2 लिख दूं और यहां पे भी 2 लिख दूं और यहां पर क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो दो रिएक्शन का ये क्या हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई कि ये कहां से आया। अब क्या होगा कि जब यहां पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा दोनों करके, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ के दो मेटल के आयंस क्या करेंगे कि वाटर में जाके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Fe2 प्लस और ये Fe2 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि यहां पर आयंस चलेगा, ये एनोड की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं इकट्ठा करके यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या होता है कि जो ये O2 है, ठीक है,
ये O2 क्या होता है हमारा, आपको पता है कि ऑक्सीजन पे हमेशा डबल नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो हमारा 2H प्लस है तो वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2H प्लस भी इसके अंदर होगा और CO3 डबल नेगेटिव भी होगा। ये आयंस भी इसके अंदर होंगे डिसोसिएट होके वाटर की ड्रॉप के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन भी इसको अट्रैक्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, ठीक है। अब कैथोड क्यों बनेगा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर कोई भी कंपाउंड या फिर अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो वो हमारा हमेशा वहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, और रिडक्शन रिएक्शन वहीं पे होती है जहां कैथोड होता है। ये केमिस्ट्री में ये फिक्स है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अब आप देखिए कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा कि O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस हमारा क्या 2H प्लस, तो ये हमारा यहां पे क्या बना लेते हैं H2O, ठीक है। अब ये H2O बनाया, अगर मैं इसको H2O को बैलेंस करना चाहूं तो यहाँ पे 2 लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या हो गया 2 लग गया, तो ये हमारा 2H2O हो गया। अब यहाँ पे 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन, तो ये रफ करके क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या होगी कि एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी। अब आपको पता है कि जब हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, हमारी ओवरऑल रिएक्शन। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है आपस में अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट यहाँ पे मैं इसको शो नहीं करूंगा क्योंकि ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं ओवरऑल रिएक्शन, तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी Fe, ठीक है, प्लस O2 प्लस 4H प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2O प्लस Fe2 पॉजिटिव, इस तरीके से। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो ये वाला डायग्राम मैंने इसके थ्रू आपको ये समझाया कि इस तरीके से हमारा ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा फेरस आयन क्या है कि यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व हो गया, वाटर की ड्रॉपलेट में। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हमारा जो ये Fe है, आपको ये दिख रहे हैं ये दोनों, ठीक है, इसको आप देखिए, ये क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइज करेंगे किसके साथ, अब आपको पता है कि ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही होंगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है, और साथ में क्या होगा हमारा वाटर भी होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं किस तरीके से, Fe जो 2 प्लस हमारा आयन, ये O2 के साथ प्लस H2O के साथ क्या करेंगे कि रिएक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर Fe2O3 प्लस 8H प्लस, तो ये हमारा बनेगा। अब ये H प्लस आया तो इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो किस तरीके से बैलेंस होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 2 जा 8 और यहाँ पे 8H प्लस, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्लस 2, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ 2 लगा देता हूँ, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो आपके आयरन के कितने कंपाउंड हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ, तो ये हमारा बैलेंस हो गई ये रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा क्या कहलाता है, फेरिक ऑक्साइड कहें या फिर हम इसको फेरिक आयन कहें। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फेरिक आयन बनने के बाद ये हमारा अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या Fe2O3, ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके, वो भी कैसे, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, मतलब यहाँ पे कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बना लेगा Fe2O3.XH2O, इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा Fe2O3.XH2O को ही हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आयन। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। यही हमारा यहाँ पे बनके इसकी सरफेस पे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट होगा और यहाँ की सरफेस को क्या करेगा, डिप्लीकेट कर देगा, मतलब कि यहाँ की सरफेस को काट देगा। और क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए रफ सरफेस होगी और ये जो हमारा बना हुआ है
रस्ट ये क्या होगा कि यहाँ से झड़ जाएगा मतलब कि गिर जाएगा। तो जब ये गिर जाएगा तो आपको पता है कि जब वहां से धीरे धीरे करके सरफेस से झड़ता हुआ जाएगा, डिप्लीकेट होता जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा आयरन पतला होता जाएगा। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमारे जो मेटल्स हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।